पिछले कुछ समय से MC स्टैन के तड़ीपार एल्बम की कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसकी कहानी पूरी एक झूठ है। MC स्टैन के ऊपर कभी 307 का चार्जेस नहीं लगा था, वो शायद जेल भी नहीं गए थे, और उन्होंने जो एक गाने में खुद के ऊपर अटैक की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, ये भी एक झूठ है। ये सब एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको कि बस एक हाइप क्रिएट करने के लिए और एल्बम को हिट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और कुछ फैक्ट्स के साथ इन बातों की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे MC स्टैन शायद जेल तो गए होंगे लेकिन 307 वाले केस में उनका कभी कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं MC स्टैन की जेल वाले केस की। MC स्टैन सच में जेल गए थे कि नहीं, या अगर गए थे तो वो कितने दिनों के लिए गए थे। तो इन सब के बारे में आप कहीं पे भी देख लो, इंटरनेट या कहीं पे भी कोई भी ऐसा वैलिड डेटा अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे हम 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकें कि वो सही में जेल में थे, और थे तो कितने दिनों के लिए थे। लेकिन तड़ीपार एल्बम आने से बहुत पहले से ही वो जेल वगैरह की बातें करते आए हैं, और यहाँ पे हैं कुछ क्लिप्स। पब्लिक ने झगड़े गाड़ी यार, 20-20 लोग मिल के मार रहे मेरे को, फिर मैंने भी डाल दिया माँ 326 वर्ड गई केस चालू है। कल देख मुझे से छूटा नहीं देना चाहता ना, मैं जेल में जाना चाहता, इसे कुछ उल्टे कदम। इन क्लिप्स को अगर आप देखो तो ये तो पता चलता ही है कि वो ज़रूर पुलिस केस में फंसे थे। मे बी उनको ऐसा कोई बहुत बड़ा जेल ना हुआ हो कि साल भर के लिए डाल दिया हो, बट हाँ वो जेल गए ही होंगे, कुछ दिनों के लिए हवालात में उन्होंने गुजारा है। और उन्होंने जो तड़ीपार एल्बम या अपने गानों में जो भी जेल वगैरह की पुलिस के बारे में जो बातें की हैं, तो ये पूरी तरह से झूठ नहीं है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात 307 वाले केस की। इसके बारे में ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी फेक एक स्टोरी थी। तो आप वो जो पहला क्लिप था ना, उसको एक बार ध्यान से देखिए। पब्लिक ने झगड़े गाड़ी यार, 20-20 लोग मिल के मार रहे मेरे को, फिर मैंने भी डाल दिया माँ 326 वर्ड गई केस चालू है। MC स्टैन ने इस क्लिप में सेक्शन 326 के चार्जेस के बारे में बात की है, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये पूरी सच है और इस केस में वो फंसे होंगे। पहला रीज़न ये है कि जैसे इलाके से वो आते हैं वहाँ पे ये बहुत ही आम बात है, एंड सेकेंड बात ये है कि ये क्लिप बहुत पुरानी है, तो इतने दिनों पहले से MC स्टैन अपने तड़ीपार एल्बम की ऐसा फेक प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे। और ये जो 307 केस की बात है, इसके बारे में तो कभी MC स्टैन ने खुद ही नहीं कहा कि उसमें वो इन्वॉल्व थे। अगर आप उनका 307 गाना भी सुनोगे तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, वो पुलिस से कह रहे हैं कि आप पहले प्रूफ्स देखो, CCTV के फुटेजेस देखो, उसके बाद मुझे पकड़ो। उसमें एक ये भी लाइन है कि मैं बॉम्बे में होके पुणे के केस में कैसे फंसा, और पूरे गाने में वो एक टाइप से पुलिस को डिस ही कर रहे हैं कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। ये किसी और का केस था जिसमें कि MC स्टैन फंस गए थे। हेलैक का जो एक डिस आया था MC स्टैन के लिए, उसमें भी उसने यही कहा था कि ये जो 307 वाली स्टोरी है ये किसी और की कहानी है जिसको कि MC स्टैन ने खुद बता दिया है। बट पॉइंट ये है कि MC स्टैन ने कभी ये कहा ही नहीं कि 307 उनका खुद का स्टोरी है। उन्होंने यही कहा है कि उनको इस केस में फंसा दिया गया था। एक रैपबॉट नाम का यूट्यूब चैनल है जिसने कि हेलैक के इसी पॉइंट को उठा के ये कह दिया कि ये एक झूठी स्टोरी थी, किसी और की कहानी थी जिसको कि MC स्टैन ने खुद पे लेके अपना गाना बना दिया। बट फिर बात तो वही आ जाती है ना कि MC स्टैन ने कभी इसको अपना कहा ही नहीं। तो ये जो 307 वाली केस है, तो उसमें वो गलती से फंस गए थे, उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट पुलिस केस में वो ज़रूर फंसे थे। और अगर आप उनके गानों के लिरिक्स को भी सुनोगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी की पूरी बात तो झूठ नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर्ड है ही। और हाँ, ये बात भी सच है कि इसमें थोड़ा एग्जैजरेशन तो हो ही सकता है, तेल मसाले के साथ स्टोरी को परोसा गया हो, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये पूरी स्टोरी फेक नहीं है। तो चलो अब उसके बारे में बात करते हैं जिस गाने में उन्होंने ये कहा था कि उनके ऊपर एक बहुत ही सीरियस अटैक हुआ था, वो ICU में भर्ती थे और मरते मरते बचे। इस गाने में उन्होंने ये लाइन भी मेंशन कर दिया था कि शायद वो एक एमिवे का फ़ैन था, और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि एमिवे ने उनके ऊपर हमला करवाया था, बट गाना आउट होने के बाद वो खुद के एक इंस्टा लाइव में आके उन्होंने खुद क्लियर किया था कि वहाँ पे शायद वर्ड यूज़ है लिरिक्स में। से आके सुनो, मैं इतना ही बोलेंगे, सिर्फ और कुछ नहीं। ध्यान से लिरिक्स भी सुनो, अभी डाल दिया है कहीं को एडी की ले रहे क्या पैसा दिखाओ भी मत कि समझ रहा नहीं, सब समझ रहे ब्रो।
और अगर आप हैलैक का डिस भी सुनो तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो कोई और ही बात थी जिस कारण से MC स्टैन के ऊपर हमला हुआ था। तो वो हमले वाली बात तो सच ही है और MC स्टैन ने कभी खुद भी एमिवे या किसी और का नाम नहीं लिया। इस बात का और एक प्रूफ है राज जोन्स की इस इंटरव्यू की ये क्लिप। झगड़े मतलब नहीं क्या, मारने के लिए भी आया नहीं, क्या इधर तक आ गया था। तो मेरे ख्याल से नहीं ब्रो, सीरियस वाला ट्रिप। अच्छा सीरियस वाला? हाँ मुझे पता भी लगा था। आई थिंक सीधा खत्म वाला ट्रिप है ना, खत्म वाला तो फिर ट्रिप क्या आगे क्या करेगा तू? कल मर गया तो फिर क्या करेगा आगे? तो चलो अब एक लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, बट उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इस पॉइंट को तो मैं कवर भी नहीं करना चाहता था, बट कुछ ऐसे महाज्ञानी लोग हैं जिन्होंने ये भी कह दिया कि 30 बार एल्बम के जितने भी गाने हैं उन गानों के डिस्क्रिप्शन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, और इस बेसिस पे उन्होंने ये कह दिया कि ये पूरी की पूरी एल्बम की कहानी ही फिक्शनल है। तो यार थोड़ी सी यार ये सोचने वाली बात है, अगर वो डिस्क्रिप्शन में लिख देते कि ये सब ट्रू स्टोरीज़ पे बेस्ड वगैरह है तो उनके खिलाफ इसके अलावा बहुत सारे लीगल एक्शंस लिए जा सकते थे। उन्होंने अपने गानों में पुलिस को बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी बोली हैं, और उसके बाद मर्डर्स वगैरह का विजुअल्स है उसके बारे में बात की गई है। तो इन सब रीजंस के कारण वहाँ पे फिक्शनल स्टोरीज लिखा है, तो उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एल्बम को फेक मानना डजंट मेक सेंस। तो यार यही वीडियो थी MC स्टैन के पुलिस केस के बारे में। होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके अलावा इस चैनल पे MC स्टैन की बायोग्राफी भी हमने कवर की है, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।